हेलो फ्रेंड्स, चंपारण स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं वर्ल्ड मैप की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ और इस सीरीज़ में हम वर्ल्ड मैप को बहुत ही विस्तार से कवर करेंगे और सारे लोकेशन को अच्छे से देखेंगे। इसमें मैं दो तरीका बता रही हूँ आपको वर्ल्ड मैप समझने का और पढ़ने का और हमेशा दिमाग में रखने का। एक पहला तरीका कि हम वर्ल्ड मैप को कैसे पढ़ें और वर्ल्ड मैप को क्यों पढ़ना है। हम कोई भी जनरल स्टडी पढ़ते हैं, जनरल स्टडी का कोई भी विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वर्ल्ड हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशन, तो हमें वहाँ इन देशों में इनमें से कहीं किसी देशों को देखने को वहाँ मिल ही जाता है। किसी देश का नाम वहाँ लिखा ही होता है। पर्वत, पहाड़, झरने, नदियाँ। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कई प्रकार के पर्वत, पहाड़ होते हैं जो कई महाद्वीपों में बटे हैं, तो हमें वहाँ मिलते हैं तो उसे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन सभी पर्वत, पहाड़, झरनों को हमेशा दिमाग में रखने के लिए मैं दो तरीका बताती हूँ। एक तो पहला कुछ लोग करते हैं कि जब वो वर्ल्ड मैप पढ़ना शुरू करते हैं तो वो वर्ल्ड मैप के साथ पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पूरा इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे देशों के साथ किसका क्या संबंध है, वो वर्ल्ड मैप के साथ ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये मेथड बहुत ही गलत है क्योंकि हमारा ध्यान भटकता है। हम वर्ल्ड मैप को लोकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते समय आप मैप को ज़रूर वहाँ उपयोग करें और जब आप पहले सारे लोकेशन को जान जाएंगे, कौन से देश कहाँ है, किसकी राजधानियाँ कहाँ है, तो फिर आपको दिक्कत कहाँ होगी वर्ल्ड मैप और इंटरनेशनल रिलेशन समझने में। पहले आप वर्ल्ड मैप के लोकेशन को तो जानें। तो पहला कि आप वर्ल्ड मैप पढ़ते समय सिर्फ आप लोकेशन देखें, पर्वत, पहाड़, झील, झरने, नदियाँ, देश, राजधानियाँ, नदियाँ, ये सब देखें, ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें। और दूसरा कि कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक ये पूरे देश की लिस्ट बनाएंगे, उसके सामने उसकी राजधानियाँ लिखेंगे और उसे रटना शुरू कर देंगे। तो ऐसे तो देश और राजधानियाँ तो याद हो जाएगा, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर पूछा जाए, यहाँ बीच से कोई देश उठाया जाए यूरोप पर, पूछा जाए कि नीदरलैंड कहाँ है, तो आपने तो यहाँ से यहाँ तक देश रट रखे हैं, राजधानियाँ रट रखी है, लेकिन आपने तो ये तो पढ़ा नहीं है कि यूरोप के कितने देश हैं, एशिया में कितने देश हैं, अफ्रीका में कितने हैं, नॉर्थ अमेरिका में कितने हैं और साउथ अमेरिका में कितने हैं, अंटार्कटिका में कितने हैं और ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया से शुरू करेंगे, यहाँ ये रसिया, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये पूरा गोल गोल घूमते हुए आप ढूंढना शुरू कर देंगे कि नीदरलैंड कहाँ है। लेकिन उसको आप अगर डिवाइड कर दें, एशिया के देशों को अलग, यूरोप के देशों को अलग, अफ्रीका के देशों को अलग, साउथ अमेरिका के देशों को अलग, नॉर्थ अमेरिका के देशों को अलग, तो सोचिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि कम से कम ये तो पता होगा कि एशिया में कितने देश हैं। और आपसे कोई कजाकिस्तान पूछेगा तो आप एशिया में ही उसे ढूंढेंगे। दिक्कत तो फिर भी होगी, क्योंकि जब आपसे कोई पूछेगा कजाकिस्तान कहाँ है तो आप यहाँ जापान से शुरू करेंगे और यहाँ सऊदी अरबिया तो पूरा एशिया ढूंढ मारेंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी सहूलियत तो होगी, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि कजाकिस्तान एशिया में है। और दूसरी बार में ये हुआ, और तीसरी बार में हम एशिया को भी कई भागों में तोड़ेंगे। एशिया को, जैसे ये सार्क देश है, ये आसियान देश हैं, यहाँ सेंट्रल एशिया है, यहाँ काकेशस देश हैं, ये मिडिल ईस्ट है और ये ईस्ट एशिया है। तो इसे हमने कई भागों में तोड़ दिया। अब सोचिए आपसे कोई पूछे श्रीलंका कहाँ है, तो आप सीधे सार्क में आएंगे यहाँ नीचे, क्योंकि आपको पता है, आपने याद कर रखा है कि श्रीलंका सार्क में आता है, तो आप यहाँ सार्क देशों में आएंगे। और आपसे कोई पूछे कजाकिस्तान कहाँ है, अब पूछे, तो आप यहाँ सीधे सेंट्रल एशिया में आएंगे, क्योंकि कजाकिस्तान को आपने सेंट्रल एशिया में पढ़ा। तो आपको पूरे एशिया में कजाकिस्तान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी मैप को पढ़ें, चाहे आप ग्लोब से पढ़ें, बुक से पढ़ें, उसको कई भागों में तोड़ के पढ़ें। वैसे मैं अपने ये वर्ल्ड मेरी मैप की सीरीज़ में मैं पूरे महाद्वीप को, जैसे ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका पे तो जीवन नहीं है, यहाँ कोई देश नहीं है, तो इन 6 महाद्वीपों को मैं बहुत ही विस्तार से कवर करूँगी और यहाँ के देश, राजधानियाँ, पर्वत, पठार, झरने, झील, नदियाँ, इनके द्वीप और
खाड़ियाँ, सागर, महासागर, इन सभी को कवर करते हुए ये पूरे वर्ल्ड मैप की सीरीज़ एक बनने वाली है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मदद करेगी। तो ये 2 मेथड था जिससे आप पढ़ सकते हैं। हाँ, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप मैप पढ़ने के लिए एक ऑक्सफोर्ड का एटलस ज़रूर रखें अपने पास, क्योंकि सिर्फ यहाँ वीडियो देख लेने से और एक लोकेशन जान लेने से कुछ नहीं होगा। और जब भी कोई न्यूज़ में किसी भी स्थान का देश विदेश में कोई न्यूज़ में आता है, तो आप सबसे पहले उसको अपने एटलस में देखें, क्योंकि एटलस जो होता है उसमें बहुत सारे झील, झरने, नदियाँ बहुत सारे दिए होते हैं। और उसमें जब आप देखने की अब जब पहली बार एटलस देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या देखें क्या नहीं देखें। उसके लिए ये वीडियो है कि आपको क्या देखना है और क्या उसमें लोकेट करना है। और उसके बाद अगर इस वीडियो में कोई लोकेशन छूट जाता है और वो न्यूज़ में रहता है, तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं अपने एटलस से। जब आप सारे महाद्वीप, देश ये सब कवर किए रहेंगे तो कोई एक लोकेशन छूट जाने पर वो आप अपने एटलस में कवर कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह हमारे नेक्स्ट हर वीडियो को पाने के लिए चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करे। धन्यवाद।